अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह कुछ नमाज़ों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वितर कितने और कब और कैसे पढ़ने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में हदीस है सुनन निसाई में। आपने फरमाया अल वित्रो हक़्क़ुन, वितर हक है। फमन शाआ, जो बंदा चाहे, औ तरा बेसबइन, वो 7 वितर पढ़ ले। वमन शाआ, और जो बंदा चाहे, औ तरा वितर पढ़ना बेखमसिन, 5, तो वो 5 पढ़ ले। जो 3 वितर पढ़ना चाहता है वो 3 पढ़ ले, और जो 1 वितर पढ़ना चाहता है वो 1 पढ़ ले। यानी वितरों की तादाद 7, 5, 3 और 1 है। 1 भी वितर पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ अमूमन 3 वितर पढ़े जाते हैं। 3 वितर पढ़ने का तरीका क्या है? 2 रकत आप नमाज पढ़ के सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद दोबारा फिर आप 1 रकत पढ़ेंगे, और उस रकत के अंदर रुकू में जाने से पहले, यानी पहली रकत में आपने सूरा फातिहा पढ़ी और साथ सूरा इखलास पढ़ी। जब सूरा इखलास मुकम्मल हो गई है, उसके बाद अब आपने वितरों की दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, ये हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है, वहाँ से आप याद कर लें। ये वितरों की दुआ याद करें, और सूरा इखलास के बाद बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में जाने से पहले इस दुआ को पढ़ें, और फिर रुकू के अंदर चले जाएं। बाकी वैसे सारी नमाज है। तो इस तरह आपके 3 वितर हो जाएंगे। अगर आप 1 वितर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 रकत पढ़ें। उसके अंदर जो है ना, अल्लाहु अकबर के बाद दुआ इस्तिफ्ताह है, फिर सूरा फातिहा है, फिर सूरा इखलास है, और उसके बाद वितरों की दुआ पढ़ें, और वितरों की दुआ के बाद आप रुकू में चले जाएं। बाकी वैसे सारी नमाज है। बाद लोग ये मसला पूछते हैं कि अगर वितरों की दुआ नहीं आती तो अब क्या करें? तो भाई, वितरों की दुआ नहीं आती तो उसको याद करना चाहिए। तो जब तक आपको याद नहीं हो जाती तब तक आप बग़ैर वितरों की दुआ पढ़े भी आपके वितर हो जाएंगे। बल्कि एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ये दुआ पढ़ते थे, यानी बग़ैर दुआ पढ़े वितरों की वितरों में वितर हो जाता है। तो ये हो गया वितरों का तरीका। इसके साथ एक है कुनूत नाज़िला। कुनूत नाज़िला का तरीका ये है, दुश्मन का को खौफ हो, दुश्मन की तरफ से कोई डर हो, या हालात तंग है, परेशान कुन है, तो ऐसे हालात में फ़र्ज़ नमाज की आखिरी जो रकत है, फ़र्ज़ नमाज की आखिरी रकत, उसमें रुकू के बाद आप हाथ उठाकर, यानी जब आपने रुकू मुकम्मल कर लिया है और रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा और रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ने के बाद सजदे में जाने से पहले आप हाथ उठाकर कुनूत नाज़िला करेंगे, और उसकी दुआ भी हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ये वाली जो दुआ है ये कुनूत नाज़िला में पढ़ी जाती है। तो ये वितरों का तरीका और कुनूत नाज़िला का तरीका हुआ। अब नमाज जनाजा का तरीका सीखेंगे। नमाज जनाजा, जब हम में से कोई मुसलमान फौत हो जाए तो मुसलमानों पर हक है उसका नमाज जनाजा अदा करना। तो नमाज जनाजा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मुवहिद मुसलमान फौत हो, मुशरिक नहीं, तौहीद परस्त मुसलमान जब फौत हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा ये मुसलमानों पे फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी मुसलमानों की एक जमात, कुछ लोग उस मैयत का जनाजा पढ़ देंगे तो सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। और सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि 40 तौहीद वाले बंदे जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया,
जनाजे में शरीक हो जाएं तो अल्लाह ताला मैयत के हक़ में उनकी सिफारिश कबूल कर लेता है। और सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि मैयत की चारपाई इस तरह रखें कि मैयत का सर शिमाल की जानिब और पाँव जनूब की जानिब हो। फिर बावुज़ू होकर सफ़ बंदी करें और मैयत अगर मर्द है तो इमाम उसके सर के सामने खड़ा होगा, और मैयत अगर औरत की है तो इमाम मैयत के सामने दरमियान में खड़ा होगा। और फिर दिल में नीयत करेंगे, ज़बान से नीयत करने की कोई दलील नहीं है। दिल में नीयत करके दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाएंगे और सीने पर बांध लेंगे अल्लाह अकबर कह के। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और इसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे और दरूद शरीफ जो दरूद इब्राहीमी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, इस दरूद को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहेंगे और तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए खुलूस दिल के साथ दुआएं करेंगे। वो दुआएं हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद हैं, मसलन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। इसी तरह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, ये वाली दुआएं मैयत के लिए करेंगे। और फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के दाईं जानब सलाम फेर देंगे। और ये भी याद रहे कि नमाज जनाजा ऊंची आवाज़ में भी इमाम पढ़ा सकता है और आहिस्ता आवाज़ में भी इमाम जो है ना वो पढ़ा सकता है। दोनों तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह जो बच्चा छोटा फौत हो गया है उसका जनाजा पढ़ ले फिर भी ठीक है, ना पढ़े फिर भी ठीक है। और शहीद की नमाज जनाजा, शहीद की नमाज जनाजा के बारे में भी यही हुक्म है कि ना भी पढ़े तो ठीक है, अगर कोई पढ़ भी लेता है तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा का जनाजा पढ़ा है तो पढ़ लेंगे तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि दलाइल मौजूद हैं। और ना भी पढ़ेंगे तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह नमाज जनाजा गायबाना, यानी मैयत सामने ना भी हो फिर भी नमाज जनाजा जो है ना वो पढ़ा जा सकता है। एक और नफली नमाज है जिसको हम तहज्जुद की नमाज कहते हैं। इब्ने खुज़ैमा में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालेहीन की नेक लोगों की आदत है और तुम्हारे लिए अल्लाह के कुर्ब का सबब है, बुराइयों से दूर होने का ज़रिया है, गुनाहों से बाज रखने वाला अमल है। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से फारग होने के बाद फजर तक 11 रकत नमाज पढ़ते थे। तो तहज्जुद का वक़्त क्या है? इशा की नमाज जब आपने पढ़ ली है उसके बाद से ये तहज्जुद का वक़्त शुरू हो जाता है और सुबह फजर की अजान होने से पहले तक रहता है। जब फजर की अजान होगी तो फजर का वक़्त शुरू हो गया, तो फजर की अजान से पहले तक तहज्जुद का वक़्त है। आप जितने बजे मर्जी आप रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल जो वक़्त है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का आखिरी पहर है। तो रात के पहले हिस्से में भी पढ़ी जा सकती है तहज्जुद, दरमियाने हिस्से में भी और आखिरी हिस्से में भी। और तहज्जुद से पहले सोकर उठना ये शर्त और ज़रूरी नहीं है, जिस वक़्त मर्जी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। बल्कि रमज़ान का पूरा महीना हम लोग नमाज तरावी जो है वो कब पढ़ते हैं? वो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं और यही तहज्जुद की नमाज है। रमज़ान में इसको नमाज तरावी का नाम दिया जाता है। तो इसकी रखते कितनी है वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना होता या रमज़ान के अलावा महीने होते, आप 11 रकत से ज़्यादा
नमाज तरावी, क़ियामुल लैल, नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है 11 रकत पढ़ना, तो हमें भी इसी का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह नमाज तरावी ये वो नमाज है जो रमज़ान के अंदर पढ़ी जाती है ये तहज्जुद की नमाज लेकर रमज़ान में पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम नमाज तरावी है, या बाज़ इसको क़ियामुल लैल भी कह देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 11 रकते पढ़ा करते थे। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इन्होंने उबई बिन काब और तमीम दारी, ये 2 सहाबी हैं, इनको 11 रकते पढ़ाने का हुक्म दिया था। इसी तरह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग 11 रकत तरावी पढ़ते थे। तो 11 रकत जो है ना वो नमाज तरावी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल